Hello students, how are you? Welcome to your first lecture of class 10th ICSC Banking। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि सबसे इजीएस्ट चैप्टर माना जाता है पूरी बुक में। एक्चुअली बैंकिंग होती क्या है, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बिना बैंक के आजकल कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। यानी हर एक काम आजकल बैंक से जुड़ा हुआ है, चाहे स्कूल की फीस देनी हो और चाहे आपको कोई भी अकाउंट खुलवाना हो या कोई भी ट्रांजैक्शन करना हो, वो आप बैंक के थ्रू ही कर सकते हैं। कोई भी डिजिटल पेमेंट होता है वो आपके बैंक के थ्रू ही हो सकता है। तो बैंकिंग का जो एक्चुअल मीनिंग क्या है, जो इसका मीनिंग है वो देखते हैं। मीनिंग इसका क्या है? मीनिंग इसका क्या है, इसके तीन है मतलब रिसीविंग, safeguarding and lending money। बैंक के ये तीन काम होते हैं। यानी बैंक मनी को रिसीव करता है, सेफ गार्डिंग मतलब आपके जो पैसे होते हैं उन्हें सेफ सुरक्षित रखता है, और लैंडिंग मनी मतलब क्या है, बैंक लोगों को लोन देता है, एजुकेशन लोन और किसी भी तरह का हाउस लोन देना हो तो बैंक के पास जाते हैं हम लोग। तो रिसीविंग, सेफ गार्डिंग एंड लैंडिंग मनी, ये तीन मेन काम बैंक के होते हैं। फिर आता है कि बैंक क्या है, व्हाट इज बैंक। तो बैंक एक क्या है, इंस्टीट्यूशन है। बैंक ऐसी संस्था है जो एक तरह का बिजनेस करती है। वो क्या करती है, हम लोगों से पैसे लेती है और वापस में हम लोगों को पैसा देती है। हम लोगों से पैसा लेती है उसका वो हमें कम इंटरेस्ट देती है, लेकिन जब बैंक हमें किसी को लोन देती है तो वो हमसे उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बैंक क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, डिपॉजिट एंड लैंडिंग। डिपॉजिट मतलब हम जमा कर रहा है पैसा, और लैंडिंग मतलब उधार दे रहा है। दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का होता है। डिपॉजिट करने में, जब हम डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें कम ब्याज देता है, कम इंटरेस्ट देता है, लेकिन जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। यही बैंक का फायदा है, यही बैंक का बिजनेस है। अब हम लोग को जो पढ़ना है यहाँ पे, जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम बैंक में कितनी तरह के अकाउंट खोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन द बैंक, हम लोग बैंक में कितनी तरह के अकाउंट खोल सकते हैं। तो देखिए, बैंक में जो सबसे मोस्ट और सबसे कॉमन अकाउंट है वो है सेविंग अकाउंट। सेकंड अकाउंट होता है रिकरिंग डिपॉजिट। इसका एक और नाम भी बच्चों है क्यूमुलेटिव डिपॉजिट। शॉर्ट फॉर्म इसका होता है आरडी, इसका होता है सीडी, और थर्ड होता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी। और अब एक बैंक नया स्कीम चला रहा है। हर एक बैंक में स्कीम देखे होंगे म्यूचुअल फंड की, जो कि एक आरडी का ही एक फॉर्मेट होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में लोग ये कहते हैं, और बैंकिंग भी सेक्टर भी ये कहता है कि आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है, क्योंकि वो आपके मार्केट में पैसा लगता है। फिलहाल हमको यहाँ पढ़ना है सेविंग अकाउंट, आरडी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। बैंकिंग में जानते हैं खाली आपका ये वाला कोर्स में है, ये दोनों कोर्स में हटा दिए गए हैं। तो सेविंग अकाउंट कैसे खोलता है? सेविंग अकाउंट खोलने के लिए कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। अगर आप माइनर हैं तो यू हैव टू गो विद योर गार्जियन, आपका अकाउंट खुल जाता है विद मनी ऑफ 500 रुपीज़। इसमें कोई मनी को जमा करने की, मनी को विड्रॉ करने की कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। बैंकिंग आवर में कभी भी जा सकते हैं आप खाता खुलवा सकते हैं और पैसा निकाल भी सकते हैं। जब अगर आपके अकाउंट में पैसा होगा किसी भी दिन निकाल सकते हैं बैंकिंग आवर में। आरडी में क्या होता है कि आरडी एक ऐसा बैंकिंग का स्कीम है जिसमें आपको
बैंक में एक फिक्स टाइम पर कुछ फिक्स रकम जमा करनी होती है, वो भी कुछ समय के लिए। तो बैंक ये पूछता है कि आपको अगर आरडी खोलनी है तो वो आरडी कितने समय के लिए खोलनी है। तो आपने बोला मुझे खोलनी है 1 साल के लिए, तो बैंक 12 महीने के लिए आपकी वो आरडी अकाउंट खोल देता है। तो उसमें करता क्या है, जैसे आपने बोला कि मुझे 1000 रुपीज़ की अकाउंट खुलवानी है, तो 1000 रुपीज़ आपको हर महीने एक फिक्स डेट में जाके बैंक में जमा करना होगा। तो वो आपको जमा करना पड़ेगा 12 महीने तक, 12 मंथ तक। देन बैंक विल गिव यू द मैच्योरिटी वैल्यू विद इंटरेस्ट, तो वो हमें फाइंड करना होगा। इस तरीके से वो 1 साल बाद वो आरडी अकाउंट बंद हो जाएगा। ओके, फिर आता है आपका एफडी अकाउंट। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक बिग लंप ऑफ मनी, यानी कि एक आपको बहुत बड़ा अमाउंट, 1 लाख 2 लाख जितना भी आपका अमाउंट है वो आपको बैंक में जमा करना होगा फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपने जमा किया 5 साल के लिए, तो आप 5 साल तक उस बैंक में उस मनी को रखेंगे और बैंक आपको इंटरेस्ट देगी। 5 साल बाद जब आप बैंक जाएंगे तो बैंक आपको क्या देगी, इंटरेस्ट प्लस योर मैच्योरिटी वैल्यू। तो इस तरीके से आपके ये 3 अकाउंट होते हैं। इसमें आपको पढ़ना है खाली कौन सा अकाउंट, आरडी अकाउंट। तो 2 चीजें पढ़नी है इसमें आपको, एक इंटरेस्ट और एक मैच्योरिटी वैल्यू। हम लोग पढ़ते हैं आरडी अकाउंट। तो आरडी अकाउंट क्या होता है, इसमें हम फर्स्ट ही पढ़ते हैं इंटरेस्ट। क्या पढ़ते हैं बच्चों, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी कि आई। ये क्या होता है, ये होता है आपका P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू R अपॉन 12 इंटू 100। यानी इसका जो फॉर्मूला बना वो ना NP n प्लस 1 R अपॉन 2400, ये इसका फॉर्मूला बन गया इंटरेस्ट का। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट। और जो सेकंड फॉर्मूला इसका आता है तो वो हम उसे क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू। क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका, MA। और ये होता है NP प्लस I। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, यानी यहां पे हर चीज होती क्या है, यानी जो सिंबल दिए हैं उसका क्या मतलब है, वो भी जरूरी जानना। तो देखिए इसमें यहां पर P क्या है, यहां पर P आपका होता है, P इज where P is मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी आप जो मंथ में जमा करते हैं, जैसे 1000 रुपए जमा कर रहे हैं वो कहलाएगा P। N क्या होता है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। जैसे आपने जमा किया 12 महीने के लिए तो 12 मंथ हो गया। हमेशा याद रखिएगा ईयर को बदलना पड़ेगा महीने में। जैसे 2 साल का हुआ तो 24 मंथ रखना पड़ेगा। ओके, R क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, और क्या बचा इसमें, N हो गया, P हो गया, और बचा हमारा I क्या है, इंटरेस्ट। और MA क्या हो जाएगा बच्चों, मैच्योरिटी वैल्यू।
तो ये सारे मीनिंग आपको आने चाहिए। यहाँ फिर समझा देता हूँ। देखिए पी आपका है मंथली इंस्टॉलमेंट जो आप जमा करोगे हर महीने। एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, जैसे 12 मंथ हुआ, 24 मंथ हुआ। आर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और आई हमारा इंटरेस्ट इन रुपीज में होगा। ये वाला जो आर होगा वो परसेंट में होगा, परसेंट पर एनम। और ये किस में होगा, ये होगा हमारा रुपीज में। और ये क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू, ये भी हमारा किस में होगा, रुपीज में। ये किस में होगा, रुपीज में। ये किस में होगा, मंथ में। तो ये सारे सिंबल आपको आने चाहिए। ओके, नाउ स्टूडेंट लेट अस सी द प्रॉब्लम ऑन दिस। तो देखो मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, प्लीज सी दिस एंड चेक द सिंबल्स। मिस्टर आर के नायर गेट्स ₹6455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, यानी कि मिस्टर आर नायर को 6455 रुपीज मिलते हैं एट द एंड ऑफ 1 ईयर। 12 मंथ के बाद इतने मिलते हैं एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 14%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक कितना दे रहा है, 14% दे रहा है इन आरडी अकाउंट। यानी मिस्टर आर के नायर ने एक आरडी अकाउंट खुलवाया है जिसका 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और बैंक उनको 6455 रुपीज दे रहा है 12 महीने बाद। पूछ रहा है कि फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि मिस्टर आर के नायर ने कितना मंथली जमा किया था। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें जो P है वो तो मिसिंग है। N कितना हो गया इसमें, 12 मंथ, करेक्ट। ये क्या है, 6455, ये हमारा मैच्योरिटी वैल्यू है, क्योंकि मिस्टर नायर को ये मिल रहा है 12 महीने बाद, तो ₹6455 इतना रुपीज उनको मिल रहा है। 6455 रुपये मिल रहा है उनको 12 महीने बाद। तो बताइए क्या क्या इन्फॉर्मेशन, पी हमको पता है, एन पता है और एम ए पता है। देखिए ये लिखा है फॉर्मूला, हम इसको अप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एम ए इज इक्वल टू एन पी प्लस का आई। तो यहाँ एन पी हो गया, और आई की वैल्यू कितनी होती है, एन पी एन प्लस 1 आर अपॉन 2400। अब रखते हैं वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है 12, पी की वैल्यू नहीं मालूम, एन की वैल्यू कितनी है 12, पी की वैल्यू नहीं मालूम। 12 प्लस 1 अपॉन 2400, और आर की वैल्यू कितनी है 14। ओके स्टूडेंट, अब रखते हैं वैल्यू और अब सॉल्व करते हैं। और एम ए कितना दिया है 6455। सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 6455 इज इक्वल टू 12p प्लस 12p इंटू 13 इंटू 14 अपॉन 2400। 12 टू 24, ये घट गया पूरा। ओके, अब यहां पे हमने ले लिया एलसीएम। ये कितना बच्चों आ गया 200, ये कितना हो गया 2400p, करेक्ट है, एलसीएम लेके। और ये हो गया हमारा 14 3 जब 42 और 14 1 जब 14 हो गया 80, ये p हो गया। तो ये हो गया 2852p, ये हो गया 200 इज इक्वल टू कितना 6455। तो 6455 इंटू 200 अपॉन 2582 इज इक्वल टू आ गया p। इसे कट कर देते हैं, ये हो गया 100, ये हो गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 1 जा 2। ठीक है, अब इसे काट करते हैं तो देखते हैं ये पूरा पूरा कटता नहीं कटता है। 5 1 जा 5 5 9 जा 45 5 2 जा 10 और 4 40 5 1 जा 5 और 6, ये आएगा हमारा 5। तो p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 500, यानी कि उन्होंने कितने रुपए जमा करे होंगे ₹500 उन्होंने जमा किए होंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स प्लीज सी द
अनदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आपको आया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे। अहमद हैज ए आरडी अकाउंट इन अ बैंक। अहमद का एक आरडी अकाउंट है किसी बैंक में। ही डिपॉजिट ₹2500 पर मंथ फॉर 2 ईयर। 2 साल तक यानी 24 मंथ तक उसने 2500 रुपए जमा करे हैं हर महीने। इफ ही गेट्स ₹66,250, यानी उसको इतने रुपए मिलते हैं टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी जब मैच्योरिटी के टाइम उसको इतना पैसा मिल रहा है, तो आपको पता करना है द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। बैंक ने कितना उसको इंटरेस्ट दिया यानी इन रुपीज में, और सेकेंड पार्ट है द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि उसको परसेंट में निकालना है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक ने उसको दिया है। तो करते हैं, चलिए। तो देखिए क्या क्या लिखा है इसमें। ये हो गया आपका पी, यहाँ पी दिया हुआ है ₹2500। एन आपका हो जाएगा 24 मंथ्स, और मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, ₹66,250। तो आपको पता है फॉर्मूला कि मैच्योरिटी वैल्यू जो होती है वो होती है एनपी प्लस आई। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका आ गया, आई क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस का एनपी, तो 66,250 माइनस एन कितना है 24, और पी कितना है 2500, तो 66,250, और ये करते हैं 0 0, 25 4 जा 100, 110 के 25 50 और 60, तो ये मेरा आया 6250 रुपये। यानी कि बैंक ने उसको इतना इंटरेस्ट एज ए मनी दिया है, ये दे दिया। अब हमको निकालना है सेकेंड पार्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कितना R% से दिया है वो निकालना है। तो एक और लगा देंगे फॉर्मूला जिससे हमारा R निकल जाएगा। अब पता है आपको कि R कैसे निकाला जाता है। देखिए इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, NP N+1 R अपॉन 2400। तो I हमारा कितना आ गया 6250, N कितना है 24, P कितना है 2500, ये है 24 + 1, ये कितना है 2400, और R हमें फाइंड करना है। ये 2 0 2 0 कैंसिल हो गए, 24 24 कट गया, 6250 25 × 26 R हो जाएगा। तो R = कितना हो गया 6250 अपॉन 25 × 26, तो 25 से 25 हो जाएगा, 25 2 जा हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 12 कैरी 25 5 जा हो जाएगा, और हो जाएगा 25 5 जा 125, और ये हो जाएगा। अब हमारा क्या बच रहा है यहाँ पे 6250, ये 25 है, R है 620 होगा, दिस इज 25, तो 25, और ये हमारा 25 ये कितना हमारा हो गया 10%। R इज कमिंग 10%। 20 ये हमारा हो जाएगा 25 25 दो बार आ रहा है, 25 25 कैंसिल होगा, 10% आ गया। दिस इज द हमारा सेकंड आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सी। Monica has a CD account in the Bank of India and deposit ₹600 per month. मोनिका क्या है, एक CD अकाउंट मतलब RD अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में, और जो है वो डिपॉजिट करती है कितना रुपीज पर मंथ, ₹600। इफ शी गेट्स ₹24,430, यानी इतना रुपीज, यानी इसको इतना रुपीज मिलता है मैच्योरिटी वैल्यू, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, और रेट परसेंट कितना मिल रहा है उसको बैंक के थ्रू 10%। फाइंड द टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड, यानी आपको निकालना है एन की वैल्यू कि अकाउंट कब तक उसका चला, बैंक उसे कब तक उसको अकाउंट चलाने दे रही है। तो आपको टाइम निकालना है यानी मंथ। तो इसमें लिखते हैं हमारा पी कितना गिवन है बच्चों, ₹600,
एंड मैच्योरिटी वैल्यू से कितनी दी हुई है 24930 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों 10%। तो क्या निकालना है हमको टाइम, यानी कि n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो एम ए दिया है तो लगाया फॉर्मूला हम लोगों ने, एम ए इज इक्वल टू एन पी प्लस आई। एन पी प्लस आई हमारा कितना होता है एन पी एन प्लस 1 आर अपॉन 2400, ये फॉर्मूला होता है। एम ए हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एम ए कितना दिया है 24930, एन हमको निकालना है और पी की वैल्यू है 600, एन इंटू 600 एन प्लस 1, आर हमें कितना दिया बच्चों 10 और यहाँ कितना है 2400। अब सॉल्व करते हैं, 24930 इज इक्वल टू 600n और यहाँ देखें तो 2 0 2 0 कट गए और ये हो गया 6 4 24, तो यहाँ हो गया n प्लस 1 इंटू 10 अपॉन 4, ये कट गया 4 से 2 से कट गया और 5 आ गया। इधर एलसीएम कितना है बच्चों 2, ये हो गया 2 6 12 n और ये हो गया 5n स्क्वायर प्लस 5n। इधर कितना लिखा है 24930, इंटू कर देते हैं 0 2 3 6 2 9 18 2 4 8 9 2 2 4, ये हो जाएगा 1200n 5n स्क्वायर प्लस 5n। इसको प्लस कर दे कितना आ जाएगा 1205n प्लस 5n स्क्वायर, इधर कितना है 49860। नो ऑल टर्म एक तरफ ले आए, 5n स्क्वायर 1205n माइनस का 49860 इक्वल्स टू 0। सब टेबल 5 से कट रहा है तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर, रिड्यूस कर देते हैं 5 4 5 5 2 10 20, ये हो गया, ये हो जाएगा 5 9 45, यहाँ 4 9 45 और हो गया हमारा 5 35 5 2 10, ये आया। अब इसका हम अगर फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, चेक कर लेते हैं फैक्टर इसका, यहां कर देते हैं n स्क्वायर, यहां आएगा 277n माइनस 36n माइनस 9972 इक्वल टू 0। अगर 7 6 करेंगे कितना बनेगा 1 4, तो 240 बना जाएगा। अब इसके फैक्टर ये हमारे बन गए तो n कॉमन हो गया तो ये हुआ n 277, 36 कॉमन जाएगा तो n प्लस 277 इक्वल टू 0, तो n माइनस 36 और n प्लस 277 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई और n की वैल्यू आ गई माइनस का 277। तो जो ये वैल्यू है ये पॉजिटिव है, इसी को हम आंसर लिखेंगे और जो ये वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये आंसर क्या है नेगेटिव में है और हमेशा मंथ किस में आता है पॉजिटिव आएगा, तो 36 मंथ उसका आंसर हुआ, यानी इसका मतलब ये हो गया कि n की वैल्यू आ गई 36 मंथ कह सकते हैं या हम कह सकते हैं 3 इयर्स। इसका मतलब बैंक में उसने 3 इयर्स यानी 3 साल तक पैसे रखे। तो इस तरीके से देखा आपने कि हमने 2 फॉर्मूले पढ़े और उन 2 फॉर्मूलों को कैसे उसको यूज करना है, सिंबल हमारा क्या है उसको यूज करके ही हम पता लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट इफ यू फील गुड प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, नया वीडियो तभी मिलेगा आपको जब सब्सक्राइब करेंगे। और अब हम ये लेसन हमारा पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग टर्न में
एक नया चैप्टर पढ़ेंगे नए जोश के साथ में। और इस चैप्टर में कोई भी डाउट आपको आता है किसी के रिगार्डिंग, फॉर्मूले के रिगार्डिंग, या कोई आपको सिंबल समझ में ना आ रहा हो, कोई वर्किंग क्लियर ना हो रही हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर लिखिएगा, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है।